अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबका। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपसे नेचुरल वे में परमानेंटली अनवांटेड हेयर को रिमूव करने के लिए बहुत ही अमेजिंग टिप शेयर करने वाली हूँ। अनवांटेड हेयर को रिमूव करने के लिए मैं आपसे 2 रेमेडीज शेयर करूंगी। ये रेमेडीज आपकी बॉडी से अनवांटेड हेयर को रिमूव करने के लिए बहुत ही यूजफुल हैं। हम अपने बाजुओं, टांगों और चेहरे के बालों को हटाने के लिए बहुत सारी चीज़ों का यूज़ करते हैं। हमें पार्लर जाना पड़ता है, वैक्स करवाना पड़ता है, हम ब्लीच करवाते हैं, कुछ लोग तो रेजर से इसको रिमूव करते हैं और कुछ लोग तो इनको रिमूव करने के लिए हेयर रिमूविंग क्रीम का भी इस्तेमाल करते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है और बाल भी दोबारा आ जाते हैं। अगर हम ब्लीच करवाते हैं तो हमारी स्किन में आहिस्ता आहिस्ता कालापन आने लगता है और बाल भी और ज़्यादा हो जाते हैं। और अगर हम वैक्स करवाते हैं तो उम्र बढ़ने के साथ साथ स्किन में ढीलापन आ जाता है, स्किन लटकने लगती है। और अगर हम रेजर का यूज़ करते हैं तो उसके तो बहुत ही ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट हैं। और हेयर रिमूविंग क्रीम यूज़ करने से जहाँ आपके बाल पहले पतले होते हैं वहाँ मोटे मोटे बाल आना शुरू हो जाते हैं और स्किन भी काली हो जाती है आपकी वहाँ से। आज की जो रेमेडी है इसको यूज़ करके आप बहुत ही तेज़ी से अपनी बॉडी के अनवांटेड हेयर को हटा सकते हैं, और वो भी हमेशा के लिए। क्योंकि अगर हमेशा के लिए आप अपने बालों को हटाना चाहते हैं तो आपको लेज़र करवानी पड़ती है, जो कि एक बहुत ही महंगा अमल है। बस वो लोग करवा सकते हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है। जिनके पास ज़्यादा पैसा नहीं है वो नहीं करवा सकते, क्योंकि ये एक बहुत एक्सपेंसिव अमल है। तो मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप घर की चीज़ों को यूज़ करके, होम रेमेडीज़ को यूज़ करके आप हमेशा के लिए अनवांटेड हेयर से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। यहाँ तक कि इस रेमेडी का यूज़ आप छोटी बच्चियों पे भी कर सकते हैं। अगर आप छोटी बच्चियों पे करते हैं तो उनके बाल बहुत जल्दी रिमूव हो जाएंगे और सारी ज़िंदगी उनको अनवांटेड हेयर का कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगा। जिस जगह पे उनके अनवांटेड हेयर हैं आपने वहाँ पे अप्लाई करके थोड़ी देर इसको रब करना है और उनके जो अनवांटेड हेयर हैं वो बचपन में ही ख़त्म हो जाते हैं, दोबारा नहीं आते वहाँ पे। क्योंकि जब हम इसको रब करते हैं तो ये बालों की जड़ों को कमज़ोर कर देते हैं और बालों की जड़ों कमज़ोर होने की वजह से वो अंदर से बाल निकल जाता है, ऊपर से पोर्स जो होते हैं वो क्लोज हो जाते हैं और दोबारा उस जगह पे बाल नहीं निकलते। तो आपसे गुजारिश है, अगर अभी तक आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। फर्स्ट रेमेडी को बनाने के लिए हम 1 खाने का चम्मच शुगर ले लेंगे। ये वही चीनी है जिसे हम चाय में यूज़ करते हैं, दूध में इस्तेमाल करते हैं और खाने में बाकी चीज़ों में यूज़ करते हैं। 1 खाने का चम्मच मैंने ये ले ली है। अगर आप हाथों, पाँव और चेहरे के लिए बनाना चाहते हैं तो आप इसका इस्तेमाल ज़रा ज़्यादा कर सकते हैं। मैं इधर थोड़ी रेमेडी बना रही हूँ और इसमें मैं 1 खाने का चम्मच हनी ऐड करूँगी। शहद एंटी एजिंग होता है, टैन को ख़त्म करता है, स्किन को ड्राई नहीं होने देता, चेहरे पर जो छोटे छोटे बाल होते हैं उनको तो फर्स्ट टाइम के यूज़ में ही रिमूव कर देता है, स्किन को टाइट करता है और स्किन को सॉफ्ट बनाता है, चेहरे पर झुर्रियाँ नहीं आने देता और आपको लंबे अरसे तक जवान रखता है। इसलिए आपको हमेशा नेचुरल रेमेडीज़ का यूज़ ही करना चाहिए। और मैं इसमें ऐड कर लूँगी थोड़े से कुछ बूंदे अर्के गुलाब की। अर्के गुलाब भी पुराने ज़माने से स्किन को ब्राइटन अप करने के लिए और क्लियर करने के लिए और फ्रेश रखने के लिए यूज़ किया जाता रहा है। 1 टीस्पून के करीब मैंने इसमें रोज़ वाटर ऐड कर लिया है। अब इन सारी चीज़ों को मैं बहुत अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इस रेमेडी को यूज़ करके आप हमेशा के लिए अपने अनवांटेड हेयर से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। फर्स्ट टाइम के यूज़ से ही आपके बाल साफ होना नहीं शुरू हो जाएंगे, थोड़ा टाइम लगता है और आहिस्ता आहिस्ता आपके बाल रिमूव होना स्टार्ट हो जाते हैं। तकरीबन 1 हफ्ते के बाद आपके बाल रिमूव होना स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि जब हम इसको अप्लाई करते हैं तो इसके आहिस्ता आहिस्ता बालों की जड़ें कमज़ोर होती हैं और बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं। और जब बालों की जड़ें कमज़ोर हो जाती हैं तो दोबारा बाल उस जगह पे नहीं आते। ये रेमेडी ना सिर्फ आपके बालों को रिमूव करेगी बल्कि आपकी स्किन को ब्राइट करेगी, सॉफ्ट करेगी और आपकी स्किन को हमेशा जवान रखेगी। इस रेमेडी को आप अपने हाथों, पाँव, बाजुओं, टांगों, चेहरे हर जगह पे अप्लाई कर सकते हैं। इवन कि आप छोटी बच्चियों पे भी इसको यूज़ कर सकते हैं। इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बस इसके फ़वाइद ही फ़वाइद हैं। क्योंकि छोटी बच्चियों के बाल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, तो उनको जब बचपन में ही रिमूव कर दिया जाता है तो दोबारा सारी ज़िंदगी उनके अनवांटेड हेयर से छुटकारा हासिल हो जाता है और दोबारा उनके अनवांटेड हेयर नहीं आते।
अब हम अपनी दूसरी रेमेडी तैयार कर लेते हैं और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि आपने इसको यूज़ कैसे करना है। दूसरी रेमेडी बनाने के लिए मैंने 1 खाने का चम्मच बेसन ले लिया है। अगर आपको बेसन सूट नहीं करता तो आप उसकी जगह पे जो गंदम का आटा होता है उसका यूज़ भी कर सकते हैं। तो ये मैंने रॉ मिल्क ले लिया है क्योंकि रॉ मिल्क बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है स्किन के लिए। अगर आपके पास रॉ मिल्क नहीं है तो आप बॉयल मिल्क का यूज़ भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप रॉ मिल्क का यूज़ करेंगे तो वो बहुत ही अच्छा है। इसमें मैंने 3 खाने के चम्मच रॉ मिल्क ऐड कर लिया है और अब मैं इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लूँगी। रॉ मिल्क में बहुत ज़्यादा विटामिन होते हैं और उसका ज़्यादा असर होता है स्किन पे। जो बॉयल मिल्क होता है, बॉयल होने के साथ उसकी विटामिन्स में कमी आ जाती है, तो इसलिए वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं होता। और 1 चाय का चम्मच इसमें मैं शुगर ऐड करूँगी। लेकिन अगर आपके पास रॉ मिल्क नहीं है तो आपके पास दूसरा मिल्क है तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। इस रेमेडी को आप डेली यूज़ कर सकते हैं, आपकी स्किन पे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। 1 चम्मच मैंने इसमें चीनी ऐड की है और 1 खाने का चम्मच मैं इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड कर लूँगी। ये सारी चीज़ें आपने मिक्स कर लेनी है। इस पेस्ट को आपने ज़्यादा पतला नहीं करना, इस पेस्ट को बहुत ज़्यादा थिक रखना है। इतना भी थिक नहीं रखना कि ये अप्लाई ना हो, इतना थिक इसको होना चाहिए कि ये इजीली स्किन पे अप्लाई हो जाए। तो इन सारी चीज़ों को मैं बहुत अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। इनको मिक्स करने के बाद एक फ़ाइन पेस्ट रेडी हो जाएगी। बेसन एक तो हमारी स्किन को शाइनी बनाता है, चमकदार बनाता है, स्किन को कलर को फेयर करता है और उसकी जगह पे ये उपटन का काम भी करता है। ये जो इससे बना उपटन होता है उससे चेहरे के अनवांटेड हेयर रिमूव हो जाते हैं। और इसमें मैंने 1/2 चम्मच हल्दी का यूज़ किया है क्योंकि हल्दी जो होती है वो हमारे जो स्किन के बाल जहाँ से निकलते हैं उस जगह को हील करती है और हील करने के बाद वहाँ पे दोबारा बालों को नहीं आने देती। इसलिए मैंने इसमें 1 चम्मच हल्दी का यूज़ किया है और ये स्किन को शाइनी भी करती है और एंटीबैक्टीरियल भी होती है और एंटी फंगस भी होती है। इसलिए ये बालों को जगह को जहाँ से बाल निकल जाता है उस जगह को हील कर देती है और वहाँ पे दोबारा कभी भी सारी ज़िंदगी आपके बाल नहीं आता। इन सारी चीज़ों को मैंने मिक्स कर लिया है और ये हमारा पैक रेडी हो गया है। ये एक बहुत ही अमेजिंग पैक रेडी हुआ है। ये ना सिर्फ आपकी स्किन के अनवांटेड हेयर को रिमूव करेगा बल्कि आपकी स्किन को शाइनी और चमकदार और फेयर कर देगा। अगर आप चाहें तो आप इसको पूरे चेहरे पर भी यूज़ कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो जिस जगह पे आपके अनवांटेड हेयर है उस जगह पे भी यूज़ कर सकते हैं। ये थोड़ा पतला मिक्सचर रेडी हुआ था और मुझे ज़रा थिक मिक्सचर चाहिए था, इसलिए मैंने इसमें बेसन और ऐड कर लिया है। आप भी बेसन और ऐड कर सकते हैं और अगर आपका मिक्सचर थिक है तो फिर आपको ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे चिपचिपा सा ये बन जाएगा तो तब हम इसको अप्लाई करेंगे, क्योंकि इसको हम जब रब करेंगे तो ये चिपचिपा होगा तो ये बालों को जड़ों को कमज़ोर करेगा और बालों की जड़ें कमज़ोर होकर आपके बाल झड़ना स्टार्ट हो जाएंगे। ये हमारी रेमेडी तैयार हो गई है। तो अब मैं आपको बता देती हूँ आपने इसको कैसे यूज़ करना है। आपने इसको थोड़ी देर के लिए पड़ा रहने देना है, आधा घंटा आप इन दोनों रेमेडीज़ को ढक कर रख दें और फिर मैं आपको बताती हूँ कि इसको इस्तेमाल करने का क्या तरीका है। सबसे पहले मैं आपको ये जो शुगर और हनी से हमने रेमेडी तैयार की है उसको अप्लाई करके दिखाऊंगी। ऐसे आपने अपने जिस हिस्से पे इसको अप्लाई करना है, चेहरे पे, बाजुओं पे या टांगों पे अप्लाई कर लेना है और अप्लाई करने के बाद आपने इसको छोड़ नहीं देना। 5 मिनट के लिए आपने ऐसे जेंटल हैंड से मसाज करते रहना है ताकि जो बालों की जड़ें हैं वो कमज़ोर हो सकें। 5 मिनट आपने ऐसे अपनी स्किन पे मसाज करते रहना है। बहुत ज़्यादा ज़ोर से आपने मसाज नहीं करना क्योंकि हमने एक ही दफ़ा में बाल रिमूव नहीं कर लेने। इसका यूज़ हम 1 हफ़्ते के लिए डेली करेंगे। 10 मिनट हम इसको चेहरे पर लगा के रखेंगे और 10 मिनट के बाद हम किसी कपड़े के साथ इसको साफ़ करेंगे। वो भी तरीका मैं आपको बताती हूँ, लेकिन इसका यूज़ आपने 1 हफ़्ते के लिए डेली करना है और 1 हफ़्ते के बाद हफ़्ते में 3 दफ़ा आपने इसको इस्तेमाल करना है और आहिस्ता आहिस्ता आपके बाल जो साफ़ होंगे ना वो फिर हमेशा के लिए साफ़ हो जाएंगे, वो कभी नहीं आएंगे। एक तो ये तरीका ज़्यादा महंगा नहीं है और इसके अलावा ये कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है इसके, ये आपकी स्किन पे कोई रिएक्शन नहीं करेगा। और इसको आपने ऐसे रब करने के बाद मैं आपको बताती हूँ, कोई सा कपड़ा ले लेना है और ऑपोजिट डायरेक्शन में आपने इसको साफ़ करना है।
ऐसे रगड़ते हुए आपने इसको साफ़ कर लेना है। और जो आपके बेबी हेयर होंगे, छोटे छोटे जो हेयर होते हैं, वो फर्स्ट टाइम के यूज़ से ही रिमूव हो जाएंगे और आपकी स्किन बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाएगी। और इसके बाद आपने किसी भी मॉइस्चराइजिंग क्रीम से अपनी स्किन को मॉइस्चराइज कर लेना है। और अब मैं आपको सेकेंड रेमेडी अप्लाई करके दिखाती हूँ। हमने सेकेंड रेमेडी ले लेनी है, इसको अच्छे से मिक्स कर लें और इसको हम अपने अप्लाई करेंगे। जिस जगह पे भी अप्लाई करना है, ऐसे आपने ऑपोजिट डायरेक्शन में इसको भी अप्लाई करना है, जो बालों की ऑपोजिट डायरेक्शन होती है। अप्लाई करने के बाद आपने ऑपोजिट डायरेक्शन में ही इसका मसाज करना है। आप इस रेमेडी को लगाकर 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दें। जब ये थोड़ी ड्राई होने लगे तो आप इसका ऑपोजिट डायरेक्शन में ऐसे मसाज करते जाएं और इसको 5 मिनट के लिए आपने मसाज करना है। जब आप इसका इस तरीके से मसाज करेंगे तो आपके जो बाल हैं, ये ऐसी थिक सी पेस्ट है कि आपको बाल खिंचते हुए महसूस होंगे और ऐसे ही आपके बालों की जड़ें कमज़ोर होंगी, क्योंकि ये एक बहुत थिक सा पेस्ट हो गया है। ये कुछ ड्राई हो गई है तो ज़्यादा थिक हो गई है। तो इसको जब आप ऐसे हाथ पे मसाज करेंगे तो आपको बाल पे थोड़ी सी पेन होगी, ऐसे खिंचते हुए महसूस होंगे और आपके बाल सारे रिमूव हो जाएंगे। तकरीबन 1 हफ्ते के यूज़ से आपके बाल झड़ना स्टार्ट हो जाएंगे। इस रेमेडी को भी आपने 1 हफ्ते के लिए डेली यूज़ करना है और 1 हफ्ते के बाद हफ्ते में 3 बार आपने इसका यूज़ करना है। 5 मिनट मसाज करने के बाद सेम उसी तरीके से आप कपड़े के साथ ऑपोजिट डायरेक्शन में इसको साफ़ कर लें। देन आप अपने हैंड को या फेस को वॉश कर लें और वॉश करने के बाद किसी भी मॉइस्चराइजिंग क्रीम या लोशन से स्किन को मॉइस्चराइज कर लें, तो आपकी स्किन बहुत ज़्यादा स्मूथ और शाइनी हो जाएगी। इन दोनों रेमेडीज़ का यूज़ आप बच्चों की स्किन पे बिला झिझक कर सकते हैं। इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं। सेम मेथड से आपने बच्चों की स्किन पे भी अप्लाई करना है, पूरे चेहरे पर अप्लाई करना चाहते हैं कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं आपसे मिलती हूँ किसी और अच्छी वीडियो में। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।